कश्मीर से लेकर जम्मू तक वहाँ पर जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। फिदा हुसैन रिजवी, जनरल सेक्रेटरी शिया फेडरेशन सूबा जम्मू। जी जी, हम अच्छी नजर से देखते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ये 40 दिन से ये जंग चल रही थी। उससे पहले पिछले साल भी ये 12 दिन जंग चली और हर बार जो है अमेरिका और इसराइल जो है वो बातचीत के दौरान हमला कर रहे थे, जो किसी भी तरह वो जायज नहीं था। और आज के सीज फायर ने और 40 दिन के बाद अमेरिका और इसराइल के घुटने टेकने ये साबित कर दिया है कि ईरान ने जो ईरान का जो जज्बा था, ईरान की जो हक परस्ती थी, वो आज साबित हो गई है। ईरान ने किसी पे हमला नहीं किया। ईरान ने अगर कहीं हमला किया भी है तो उन जगहों पे हमला किया, यानी सऊदी अरबिया या दूसरे जो मुल्क हैं अरब ममालिक, उनके उन ठिकानों पे हमला किया है कि जो अमेरिका ने बनाए थे इसराइल की हिफाजत के लिए, ना कि अरबों की हिफाजत के लिए। तो आज ये सीज फायर होना जो इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के बचाव के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम किसी भी तरह से जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग हमेशा ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है और हमने हमेशा ये कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जंग मुसल्लत हो जाती है तो फिर दिफा करना पड़ता है। आज ईरान की कामयाबी इंसानियत की कामयाबी है, इंसानियत बच गई है। वरना जिस तरीके से ट्रंप कह रहा था, अगर वो कर देता तो इंसानियत आज शर्मसार होती और आज दुनिया जो है वो शर्मसार होती कि इतना जुल्म जो है वो ढाया गया और इंसानियत खामोश रही। लोगों ने काम किया, इसमें बहुत से मुल्कों ने इसमें काम किया और जिन्होंने इस जंग को टाला है, ये एटम बम के चलाने को टाला है। इसमें फतह सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की भी फतह है, पाकिस्तान की भी फतह है, अरब ममालिक की भी फतह है, बल्कि पूरी दुनिया की फतह है। क्योंकि कहीं भी अगर इंसानियत मरती है तो हिंदुस्तान जो इंसानियत परस्त मुल्क है, सबसे ज्यादा दुख जो है वो हिंदुस्तान में होता है, क्योंकि हमने हमेशा इंसानियत को परवान चढ़ाया है, इंसानियत के नाम पे काम किया है, इंसानियत की बका के लिए काम किया है। हिंदुस्तान इस न सिर्फ हम लोग बल्कि हमारा पूरा देश, हमारा पूरा भारत जो है वो इस सीज फायर पे खुश है, क्योंकि इंसानियत के लिए ये जरूरी था। ये सीज फायर दरअसल कुछ ही दिन के लिए जो है वो 12 दिन के लिए कहा जाता है सीज फायर है। और ये जो सीज फायर है, हम ये नहीं कहते कि ये सीज फायर हो गया तो ईरान जीत गया। ईरान जीता है जो ईरान ने शर्तें रखी थी, जिसको अमेरिका ने कबूल किया है। तो ईरान फतह और कामयाब हुआ है। ईरान को जो है वो कामयाबी मिली है कि जो शर्तें रखी है ना, मिसाल के तौर पर मैं और आपके बीच में मामला होता है, मैं अगर शर्तें रखता हूं तो अगर आप मान जाते हैं तो इसका मतलब जो है वो जीता मैं हूं और हारा अमेरिका और इसराइल हारा है। और उसके अंदर जो बुज़दिली है, उसके पास जो बुज़दिली है, ईरान के पास शुजाअत है, वो शुजाअत सब्र इस्तकामत से भरी हुई शुजाअत है कि जो मिसाइल गिरने से छुपते नहीं है, बल्कि रोड पर, सड़क पर खड़े, पुलों पर खड़े हुए और जो है उस ईरान की सकावत के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है। और वो इंशाअल्लाह जो है वो उसको परवरदिगार आलम ने कामयाबी दी है। पाकिस्तान क्या सुलह कराएगा? पाकिस्तान खुद दहशतगर्द है, पाकिस्तान खुद जो है वो उसकी जो है वो मुनाफकत है, उसके पास जो है वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्या करेगा? वो इस्लामी मुल्क ही नहीं है, वो क्या करेगा? हाँ, बीच में ऐसे वो चमचागिरी कर रहा है, उससे उसकी चमचागिरी करने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो चमचागिरी करता रहेगा, उसकी बात नहीं है। बात दरअसल खुद ईरान के अंदर की, खुद ईरान जो पूरे मुल्क के मुस्तज़अफ़ीन, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी किसी भी मकतबा ये फिक्र का कि जिसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता हो, ईरान उसके साथ खड़ा है।